मधेपुरा में जाकर पप्पू यादव कह रहे हैं कि जब जब लालू यादव पर मुसीबत आई तब तब पप्पू यादव और शहाबुद्दीन उनके साथ खड़ा रहा। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार उनके साथ नहीं आए थे, पप्पू यादव और शहाबुद्दीन उनके साथ खड़ा था। लेकिन आज जब हम लोग मुसीबत में हैं तब पप्पू यादव के साथ और शहाबुद्दीन के परिवार के साथ लालू यादव खड़े नहीं है, लालू यादव का परिवार खड़ा नहीं है। आखिर शहाबुद्दीन के लड़के ने क्या बिगाड़ा था आपको? क्यों आपने उसको जेल में भिजवा दिया? क्यों आप उसके साथ खड़े नहीं है? और पप्पू यादव ये सब कुछ बताते बताते अचानक से भावुक भी हो जाते हैं। वो बताते हैं कि क्या नहीं किए थे हम लोगों ने आपके लिए, शहाबुद्दीन ने आपके लिए क्या नहीं किया। शहाबुद्दीन साहब ने आपके लिए जो किसी ने नहीं किया वो किया, लेकिन आज आप उन्हें भूल गए, उनके परिवार को भूल गए। ये बिल्कुल सही नहीं है। जब आप मुसीबत में थे, जब जब आप मुसीबत में थे तब तब शहाबुद्दीन साहब आपके साथ खड़े थे, साए की तरह आपके साथ खड़े रहते थे। लेकिन आज आपके बेटे ने उनके बेटे को जेल भिजवा दिया। वो जेल में है लेकिन कोई पूछने तक नहीं जा रहा उनकी पत्नी से कि आप कैसी है, उनके परिवार से कोई हालचाल लेने नहीं जा रहा। क्या यही दिन देखना था? और उसके बाद पप्पू यादव सारी कहानी सुनाते हैं। उसी कहानी का जिक्र हम करेंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और जो पप्पू यादव, लालू यादव और तेजस्वी यादव पर बोलने से सोच रहे थे, कतरा रहे थे कि अगर हम बोल देंगे तो ये लोग हमको गठबंधन में नहीं लेंगे, वो पप्पू यादव मधेपुरा में जाकर अपने पुराने मित्र के लिए लालू यादव को बुरी तरीके से धो देते हैं। वो बताते हैं कि हम और शहाबुद्दीन साहब लालू यादव के लिए क्या नहीं किए हैं। जब जब लालू यादव मुसीबत में रहे तब तब शहाबुद्दीन साहब उनके साथ खड़े रहे, तब तब पप्पू यादव उनके साथ खड़े रहे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नहीं आए थे, हम लोग साथ थे। और आज क्या हो रहा है? शहाबुद्दीन साहब के बेटे को जेल में डाल दिया गया। किसकी सरकार में? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में। लालू यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, भूल गए वो दिन जब आप मुसीबत में खड़े थे। तब आपके पीछे अगर कोई था तो वो हम लोग थे। जब आप मुसीबत में पड़े, जब आपको लगा कि आप पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, तब शहाबुद्दीन साहब आपके साथ थे, तब पप्पू यादव आपके साथ थे। अरे चलिए ना, हमने तो आपके साथ गद्दारी की, लेकिन शहाबुद्दीन के साथ आपने क्या किया? शहाबुद्दीन साहब तो मरते मरते आपका गुणगान करते रहे, लेकिन आपने क्या किया? आपने उनके बेटे के साथ जो किया है वो लोग नहीं भूलेंगे। पप्पू यादव ये सब कुछ बता रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरीके की राजनीति हो रही है। वो बता रहे थे कि शहाबुद्दीन साहब 2016 में आए थे और उस वक्त भी इन्हीं की सरकार थी, उस वक्त भी वो तुरंत जेल चले गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सब जानते हैं कि आखिर किसको दबाया जा रहा है, किसके इशारे पर दबाया जा रहा है। हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन शहाबुद्दीन साहब का जिक्र करते करते पप्पू यादव ने ये पोल खोल दिया कि लालू यादव के मुसीबत की घड़ी में शहाबुद्दीन उनके साथ खड़े थे। लेकिन शहाबुद्दीन का परिवार आज जब मुसीबत में है तब लालू यादव के परिवार से कोई खड़ा नहीं। उनका बेटा उस जिले में जाता है और कहता है कि देखिए ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें हम नहीं बोलेंगे। अरे जब आपके पिता कानूनी प्रक्रिया में फंसे थे तो वो उस लड़के के पिता ने आपके पिता को अपने कंधे पर बैठाया था, वो भी कानूनी प्रक्रिया थी, लेकिन वो नहीं भूले थे। और वो ये भी नहीं देखे कि ये कानूनी प्रक्रिया है कि क्या है। शहाबुद्दीन साहब एकदम डट कर खड़े रहे। लेकिन आज क्या हो रहा है? उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, पप्पू यादव खड़ा रहेगा। और उसके बाद पप्पू यादव ने अपनी तमाम बातों को लोगों के सामने रखा। मधेपुरा में कल गरज रहे थे पप्पू यादव, बता रहे थे कि किस तरीके से लालू यादव के लिए पप्पू यादव और शहाबुद्दीन मैदान में खड़े रहते थे। लेकिन आज जब हम लोगों को जरूरत है लालू यादव की तो वो हम लोग के साथ नहीं है। शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार को लालू यादव की जरूरत है। लेकिन लालू यादव अपना पीछा छुड़ाकर आगे बढ़ गए हैं। और अब आगे देखिए क्या होता है। क्या पप्पू यादव के इस बयान के बाद लालू यादव
को ये एहसास होगा कि वाकई में शहाबुद्दीन साहब ने लालू यादव के मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया था। लेकिन आज शहाबुद्दीन का परिवार मुश्किल घड़ी में है, और वो भी उनके बेटे और उनके भाई की वजह से, यानी कि नीतीश कुमार भाई और तेजस्वी यादव बेटे की वजह से मुसीबत में है। तब लालू यादव क्या करते हैं, हालांकि ये बिहार सरकार की वजह से जेल में नहीं है, लेकिन फिर भी मानना यह है कि बिहार सरकार की राजनीतिक जो हो रही है, जो राजनीति है, उसके तहत शहाबुद्दीन के बेटे को फंसाया गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।